जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल @official पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था गुप्त साम्राज्य के बारे में और जो पुष्पभूति वंश के बारे में, वर्धन वंश के बारे में, जिसको हमने कंप्लीट कर दिया था। इसमें हमने पढ़ा था कि जो वर्धन वंश था उसके जो प्रमुख शासक हुए थे वो प्रभाकर वर्धन थे। उनके दो पुत्र थे, राजवर्धन और जो है हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी राजश्री। और राजश्री का जो है विवाह मोखाली राजा थे ग्रहवर्मा, उनसे हुआ था। और ग्रहवर्मा की हत्या जो है देवगुप्त ने कर दी थी। और देवगुप्त की हत्या उनके बड़े पुत्र जो ज्येष्ठ पुत्र थे राजवर्धन, उन्होंने की थी। और राजवर्धन की भी हत्या दोस्तों किसने की थी? जो देवगुप्त का परम मित्र था गौड़ नरेश शशांक, उस शशांक ने कर दी थी। ये कहानी थी। और शशांक की जो हत्या है वो किसने की थी दोस्तों? प्रायश्चित को कर दिया था हर्षवर्धन ने, और कन्नौज पर अपना अधिकार वापस कर लिया था और उसको अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे, वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था दोस्तों। जो प्राचीन भारत था वहां पे एंड हो गया था। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत की। किसकी? मध्यकालीन भारत की। ध्यान देना, मध्यकालीन भारत में दोस्तों क्या है, जो इस्लाम धर्म है, इस इस्लाम धर्म का उदय अरब देश में हुआ था। इस्लाम जो इस्लामिक कंट्री है, आपको पता हुआ अरबिक कंट्री है, सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई वगैरह, ये सब यमन है, क्षेत्र है, इस्लामिक कंट्री है सारी। ये जितनी भी कंट्री है ये अरबिक कंट्री है, अरब देश है। और ये लगभग 57 के समथिंग अरब देश है। सबसे अधिक संख्या अरब देशों की है। तो इस्लाम धर्म है दोस्तों, साथियों, कि इस्लाम धर्म का जो उदय है कहां होता है? अरब देश में होता है। और जो इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं, कौन प्रवर्तक? वो पैगंबर मोहम्मद साहब थे। कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब। और आगे साथियों बात की जाए तो पैगंबर के बाद में जो है जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, इनके बाद में इनके जो चार पवित्र खलीफा हुए। क्या हुए? चार जो है पवित्र खलीफा हुए। और इन सभी खलीफाओं की राजधानी क्या थी? मदीना थी दोस्तों। यहां तक क्लियर होता है? इस्लाम धर्म का उदय अरब देश में हुआ, ठीक है। और जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे वो पैगंबर मोहम्मद साहब थे। उसके बाद में जो पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद में जो है चार पवित्र खलीफा हुए। इन सभी खलीफाओं की राजधानी मदीना थी। यहां तक क्लियर? और आगे बात कर रहे हैं साथियों, तो महमूद गजनवी सुल्तान जो था, उसने सुल्तान की उपाधि, महमूद गजनवी था, उसने सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। कौन था? महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। ठीक है। और आगे ध्यान दें तो महमूद का जो भारत में प्रथम आक्रमण हुआ था वो 1000 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1000 ईस्वी में। किसका? महमूद का। महमूद गजनवी का जो प्रथम आक्रमण हुआ था भारत में वो 1000 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद में मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण जो है भारत में 1175 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। कहां पर? मुल्तान पर। आगे दोस्तों बात की जाए तो जो तराइन का प्रथम युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी होते हैं और मोहम्मद गौरी पराजित होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गौरी क्या होता है? पराजित हो जाता है। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान है वो थोड़े उदार प्रवृत्ति के थे और उन्होंने उसको जीवन दान दे दिया। किसको? मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी उस जीवन दान को उसका गलत फायदा उसने उठाया और वहां से 1 साल के लिए गायब हो गया, भाग गया। और उसके बाद में उसने अपनी सारी सैन्य शक्ति मजबूत तरीके से तैयार की दोस्तों। और तैयार करने के बाद में पुनः तराइन का जो सेकेंड युद्ध हुआ उसमें उसने फिर हमला कर दिया। और जो ये सेकेंड युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? हार हुई थी, पराजित हुए थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। उसके बाद में 1194 में
जो चंदावर का युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। कहां पर किया? कन्नौज पर आक्रमण 1194 में, 1194 में चंदावर के युद्ध में जो कन्नौज के राजा थे जयचंद, उनकी पराजय होती है और मोहम्मद गौरी विजयी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये सर आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। और हाँ आगे दोस्तों देखो, ये आपने कॉपी कर लिया हुआ। इस्लाम धर्म का उदय अरब देश में हुआ। धर्म के जो इस्लाम धर्म है इसके प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब थे, और मोहम्मद साहब के 4 पवित्र खलीफा हुए। इन सभी खलीफाओं की राजधानी मदीना थी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके और हम आगे बढ़ते हैं, आप बाद में कॉपी कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये लिया हुआ आपने स्क्रीनशॉट, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। आगे बात की जाए दोस्तों, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, किसके में? मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में, किसने में दोस्तों? 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण होता है। भारत पर प्रथम आक्रमण होता है। कौन सा होता है? प्रथम अरब आक्रमण। भारत पर अरबों ने पहला आक्रमण किया। अरबों ने पहला आक्रमण किया दोस्तों। आक्रमण किया। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए तो जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसके नेतृत्व में 712 ईस्वी में भारत पर अरबों ने पहला आक्रमण किया था। और जो इस मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, ये भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। कहां किया था? सिंध प्रांत पर। सिंध प्रांत पर, इस चीज का ध्यान रखना, सिंध प्रांत पर। आगे बात की जाए दोस्तों, तो उस समय जो सिंध प्रांत था, उस सिंध प्रांत के जो शासक थे वो कौन थे? दाहिर का शासक था। दाहिर का शासन था उसमें, दाहिर का शासन था। ठीक है दोस्तों, उस समय दाहिर का सिंध में शासन था, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। ये भारत में पहला अरेबिक जो है अरबों का आक्रमण था। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लेना और ध्यान रखना। एक सेकंड लास्ट पॉइंट और है, लास्ट मान लीजिए, महमूद गजनवी। जो सेकंड पॉइंट है दोस्तों वो है महमूद गजनी, जो गजनवी का था। महमूद गजनी, या इसको गजनवी भी कहते हैं, एक ही बात है, महमूद गजनी या गजनवी। इसका नाम आपने सुना ही होगा। ये महमूद गजनवी कौन है? ये महमूद गजनवी वही है दोस्तों जिसने सोमनाथ मंदिर पर जो है आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। कब किया था? 1025 ईस्वी में। इस महमूद गजनवी ने सोमनाथ जो टेम्पल था, सोमनाथ मंदिर था ना, इस सोमनाथ मंदिर पर जो है 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, जो महमूद गजनवी था, इसने जो आक्रमण किए थे, इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो लूट था। क्या था? लूट, धन की प्राप्ति। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था इसका दोस्तों
उद्देश्य धन प्राप्ति था। भारत से धन प्राप्ति का उद्देश्य था। उस समय भारत में काफी धन था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोना काफी था, सोना इतना भर के ले गया था कि काफी गाड़ियां, इसको काफी टाइम लगा था ऐसे ले जाने में। और आगे बात करें दोस्तों, तो जो महमूद गजनवी था, इसने भारत पर कुल 70 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 70 बार भारत पर आक्रमण किया था। 17 बार, 70 बार भारत पर आक्रमण। टाइम इसने भारत पर आक्रमण किया था। इस चीज का आप ध्यान रखना। और सोमनाथ मंदिर में मंदिर जो है, जो सोमनाथ मंदिर है, उस सोमनाथ मंदिर पर इसने 25 ईस्वी में आक्रमण किया था और मंदिर को लूटा था। किसके? इसका उद्देश्य क्या था? लूट जो है। और मंदिर को इसने क्या किया था? लूटा था, लूट लिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें। ये सोमनाथ मंदिर से लगभग 20 लाख दीनार की संपत्ति लूट कर ले गया था। कितनी ले गया था? इसको मैं रीड कर रहा हूं, नीचे से यूज कर देता हूं। दोस्तों बात की जाए तो ये महमूद गजनवी था, ये सोमनाथ टेम्पल से लगभग 20 लाख दीनार की, कितनी? 20 लाख दीनार, 20 लाख दीनार की संपत्ति लूट कर ले गया। ठीक है दोस्तों, 20 लाख दीनार की जो है, दीनार की संपत्ति दीनार की संपत्ति जो है लूटकर दोस्तों ले गया था। कौन कौन ले गया था? महमूद गजनवी। ठीक है दोस्तों, और कल हम इसमें दोस्तों गुलाम वंश के बारे में अध्ययन करेंगे, गुलाम वंश के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, मध्यकालीन भारत भी चलेगा अपना। और गुलाम वंश है जिसकी ट्रिक है गुल खिले तो सुगंध लो, मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, ये आप नोट कर लेना प्रॉपर तरीके से और इसको याद करना। तो कहते हैं दोस्तों, यूं ही बैठे बिठाए नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों डटे रहिए मैदान में और बराबर अपनी मेहनत करते रहिए। समय आएगा जब आप कलम से क्रांति लिखेंगे। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब करना। ये आप ही का चैनल है, पता ही है, @official RWM। तो आज के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।